हेलो गाइज, क्या आपके मोबाइल में भी वीआई का सिम लगा है और उसमें जो है नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, नो सर्विस लिखा के आ रहा है और 4G 5G के जगह पर ई लिखा के आ रहा है और यूट्यूब फेसबुक अगर चलाते हैं तो इसी तरह से घूरता है। अगर आपके मोबाइल में भी यही सब प्रॉब्लम हो रहा है और आपका माथा खराब हो रहा है तो आप सही वीडियो पर आए हैं। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जो है सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही ओपन कीजिएगा आपको जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो है कि यहाँ पर जो है आपको जिस सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है, इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं, उस सिम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो है कि यहाँ पे क्या करना है, नेटवर्क टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका नेटवर्क टाइप जो है 3G पे है या 4G पे है। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं यहाँ पर जो है 3G पे है। अगर आपका मोबाइल 4G है तो 4G पे सेलेक्ट कर लेना है, अगर 5G है तो 5G पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 5G पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर जो है ऊपर में एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर नीचे में जब आपको रीसेट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसको पहले रीसेट कर देना है। एपीएन को यहाँ पे बिल्कुल रीसेट कर देना है। तो यहाँ पे रीसेट कर देंगे हम। रीसेट करने के बाद जो है कि अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे नीचे जो आपको न्यू एपीएन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा अब यहाँ पर जो है वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आपको अपने मोबाइल में करना है। आपका इंटरनेट जो है बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और लिख लेना है VI मेगा नेटवर्क। VI का V कैपिटल हो जाएगा और मेगा का M कैपिटल हो जाएगा और नेटवर्क का N कैपिटल हो जाएगा। ध्यान से देख कर अपने मोबाइल में लिख लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है कि आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे एपीएन का, तो उस पर एपीएन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिख लेना है स्मॉल में www, 3 को W यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है कि आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे प्रॉक्सी का, तो इसको कुछ नहीं करना है। फिर उसके नीचे यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा तो इसको भी छोड़ देना है। अब आ जाना है यहाँ पे यूज़र नेम पे। यूज़र नेम पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख लेना है मेगा नेटवर्क .vi। मेगा का M कैपिटल हो जाएगा और नेटवर्क का N कैपिटल हो जाएगा और .vi का V कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ पे ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे आ जाएंगे पासपोर्ट पे। पासपोर्ट को कुछ नहीं करना है। उसके बाद नीचे सर्वर का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे सर्वर पे और यहाँ पे लिख लेना है स्मॉल में www.google.com। इस तरह से यहाँ पे लिख लेना है बिल्कुल स्मॉल में। लिखने के बाद जो है कि यहाँ पे ओके कर देना है। तो ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जो है अब यहाँ पे आएंगे नीचे MMSC का ऑप्शन आ रहा है तो इसको छोड़ देना है। प्रॉक्सी का ऑप्शन आ रहा है तो इसको भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है तो इसको भी छोड़ देना है। MCC MNC जो है अपने एरिया वाइज जो है अलग अलग सबका वैल्यू होता है तो इसको भी कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जो है ऑथेंटिकेशन टाइप का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपका 4th नंबर पे जो है यहाँ पे PAP और CHAP चैप ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो है एपीएन टाइप पर यहाँ पर लिख लेंगे डिफ़ॉल्ट DEFAULT डिफ़ॉल्ट SUPL। इस तरह से यहाँ पे लिख लेना है स्मॉल में। उसके बाद जो है ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है अब यहाँ पर जो है एपीएन प्रोटोकॉल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है IPv4/IPv6 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है कि नीचे एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है IPv4/IPv6 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है अब यहाँ पर जो है बैरियर को भरना है। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आपको अपने मोबाइल में डालना है। ठीक है, गलत होगा तो फिर नेटवर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद अनसेटिस्फाइड को अनटिक कर देंगे और यहाँ पर जो है LTE को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे HSPAP को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे HSPA को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर UMTS को सिलेक्ट कर लेना है और EDGE को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर NR को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है कि यहाँ पे नीचे मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद क्या करना है कि अभी जो हम बना के रखे हैं एपीएन उस पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना है। फ्लाइट मोड में डालने के बाद जो है कि कुछ सेकंड वेट कर लेना है। उसके बाद जो है कि इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद जो है कि अब आप नेट चला के देखिए आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।